बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। संचित कर्म भी ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे बीज को आग की भट्टी में भून दिया जाए, तब तक वह बीज पुनः उगने के योग्य नहीं रह जाता। मगर निष्काम कर्म केवल कहने मात्र से नहीं होता। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु ही जीव को निष्काम कर्म करने की शिक्षा देते हैं। उनकी प्रेरणा से ही मनुष्य निष्काम कर्मों के मार्ग पर सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्राणी मात्र को चाहिए कि समय के पूर्ण संत सद्गुरु की शरणागति प्राप्त कर मन वचन कर्म से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए निष्काम भाव से उनकी सेवा करें, जिससे भविष्य के लिए संचित कर्म भी अच्छे बने जाएं और कर्म बंधनों से छूटकर सच्चे मोक्ष को प्राप्त करें। गुरुवाणी में कथन आया है कि हे जीव, मालिक के नाम सुमरण करने में आलस्य न कर, क्योंकि इस नासवार क्षणभंगुर शरीर का क्या भरोसा। न मालूम अभी जो श्वास आ रहा है वह वापस लौटे या न लौटे। जब ऐसा अविश्वसनीय अस्थायी जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तब इससे तो जितना हो सके शीघ्र अतिशीघ्रता से अधिक परमार्थ का लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके विपरीत जो जीव अज्ञानता में पड़े रहते हैं तथा सारा जीवन शरीर की पालना व इच्छा पूर्ति में ही व्यतीत कर मालिक के भजन सुमरण से गाफिल रहते हैं, वे अंत में नरकों में जाकर कितना दुख भोगते हैं, कितनी दारुण यातनाएं उन्हें दी जाती हैं। इसका विशद चित्रण प्रस्तुत दृष्टांत में दिया जा रहा है। एक बार किसी मनुष्य ने बहुत कठोर तपस्या की, जिससे उसको भगवत दर्शन हुए। उसकी अडग तपस्या साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उसको वर मांगने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते हो तो इतना मुझे वर दीजिए, जब मुझे इस ऐसार संसार से कुछ करना हो तो कुछ समय पूर्व ही मुझे इसका ज्ञान हो जाए। भगवान एवं वस्तु कहकर द्रोहित हो गए। इस प्रकार उससे मृत्यु से निर्भय और निश्चिंत होकर संसार के आनंद लेने लगा। वरदान जो भगवान से मांगा था, कुछ समय पूर्व मुझे मेरी मृत्यु के विषय में ज्ञात हो जाए, परंतु वो माया में इतना आसक्त हो गया और भूल ही गया कि इस बात को ही कभी मुझ पर भी मौत आएगी। अपितु अहर्निश रंगरलियों में मस्त रहने के कारण उसे इस बात का स्वपन भी विचार तक न रहा कि यह विश्व विनाशवर है। यहाँ न कोई रहा है और न कोई रहेगा। इस क्षणभंगुर विश्रामशाला में एक न एक दिन हर किसी को जाना ही होगा। अंततः उस मनुष्य के जीवन की घड़ियां बीतने को आई। शरीर रूपी दीपक में श्वास रूपी तेल समाप्त हो चुका था।
निदान एक दिन यमदूत उसके सिर पर आ ही दमके, परंतु वह तो माया सख्त होने के कारण इस मृत्यु की ओर से नितांत असावधान था। मरने की तो उसे आशंका तक भी न थी। संसार के लोभ मोह में वह इतना ग्रस्त था कि उसे मौत और प्रभु नाम सुमरण की तनक सुधि न रही। परंतु अब तो मरता क्या न करता। चारों ओर से निराश होकर वह यमदूतों के साथ चल तो पड़ा। उस समय उस मनुष्य ने यमदूतों से कहा, मुझे कुछ समय पूर्व तुमने क्यों नहीं सूचना दी। यमदूतों ने कहा कि यह बात तुम धर्मराज जी के न्यायालय में जाकर कहना, इस विषय में वो ही तुम्हें बताएंगे। किसी कवि ने क्या सुंदर पंक्तियों में इस विषय का चित्रण किया है। जब वसर मौत के पंजे में गिरफ्तार हुआ, न कोई पेश चली उज्र न इनकार हुआ। सांस का कर न भरोसा तू कभी है गाफिल, यह तो चलता है समझ चलने को तैयार हो। धर्मराज की अदालत में पहुंचते ही उस मनुष्य ने प्रश्न किया, श्रीमान, मैंने तो भगवान से इस बात के लिए घोर तपस्या करके पहले ही वरदान मांग लिया था कि मुझे मरने से कुछ समय पूर्व सोचना चाहिए, किंतु क्या कारण है जो मुझे बिना बताए ही एकदम से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया, जिसके अनुसार मुझे बंदी बनाकर लाया गया है। उस व्यक्ति के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर धर्मराज तत्काल अपने दूतों से पूछने लगे, क्यों भाई, आपने इसे सूचित न किया था। तब दूतों ने हाथ बांधकर निवेदन किया, प्रभु, हमने तो इसे कई बार सूचना दी, किंतु यह स्वयं ही गाफिल बना रहा। अंत तो गतवा हमने सरकार के आदेश अनुसार इसको बंदी बनाने की मृत्यु सूचक पत्र इसके द्वार पर चिपका दिया। तदनुसार इस अपराधी को नियत तिथि व समय पर बंदी बनाकर न्याय अधिकरण में उपस्थित कर दिया। दूतों के मुंह से सुनते ही यह मनुष्य एकदम चीखा, श्रीमान, यह एकदम सरासर झूठ है, मुझे तो एक बार भी सूचना न दी गई। तब मृत्यु के दूतों ने अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मृत्यु के वकील चित्रगुप्त को खड़ा किया। तब उसने सारा चिट्ठा पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, इसको एक दो नहीं। तब उसने सारा चिट्ठा पढ़कर सुना, जिसमें लिखा था, इसको 1-2 नहीं अपितु 3-4 बार संसार की कूच करने के लिए संदेश दिया गया, किंतु यह हर बार कहीं न कहीं छिप जाने का विफल प्रयास करता रहा। परंतु अंत में हम इसे खोजकर आपके पास ले आए। उन दिनों जब इसे हम सावधान करते थे कि तेरी मृत्यु आने वाली है, तब यह हर समय सुरापान में इतना गलतान रहता था कि हमारे द्वारा दी गई सूचना को एकदम ही काट देता। फलत हमने आज्ञा अनुसार बिना आदेश पत्र दिखाए इसे बंदी बना लिया और आपके सम्मुख उपस्थित किया। इतना सुनने पर वह मनुष्य एक बार पुनः चित्कार कर उठा, यह तो इनका कथन नितांत असत्य है। मुझसे तो कोई भी हस्ताक्षर नहीं कराया गया और न ही कोई आदेश पत्र द्वार पर चिपकाया गया। इस बार धर्मराज ने कड़क पर अपने दूतों की तरफ
देखकर कहा, ठीक ठीक बताओ कि क्या बात है। तब धर्मराज के संकेत होने पर चित्रगुप्त ने उस मनुष्य से विवाद करना आरंभ किया। क्यों भाई, क्या तुम्हारे शहर में कोई मृत्यु हुई है? बंदी, मनुष्य वहाँ महाराज, ऐसी बातें तो नित्य प्रति देखने में आती हैं, परंतु मैं तो इनसे निर्भय रहा कि मुझे तो कुछ समय पूर्व मृत्यु की सूचना मिल जाएगी, तब उस समय मैं ही अपना परलोक सुधार लूँगा। चित्रगुप्त, तो क्या तुम्हारे मोहल्ले में किसी का देहावसान हुआ है? बंदी, जी हाँ प्रभु, परंतु मुझे इससे क्या सरोकार है। वैसे तो मेरे मोहल्ले में, फिर मेरे निकट के संबंधियों में तथा दूर क्या जाने की आवश्यकता है। स्वयं मेरे अपने ही घर में मृत्यु के कई आक्रमण हुए। परिणाम यह हुआ कि मेरे पिता दादा उठ गए और मैं स्वयं उन्हें अपने कंधों पर लादकर मरघट तक पहुंचाया, परंतु मुझे तो मृत्यु की पूर्व सूचना ही न दी गई और न ही मेरे द्वार पर मृत्यु का सूचक पत्र चिपकाया गया। चित्रगुप्त, तो क्या इससे तुम्हें सूचना नहीं मिली जब मृत्यु के दूतों ने तेरे नगर में, फिर तेरे मोहल्ले में, पुनः तेरे घर में ढोल बजाने आरंभ कर दिए? यही तो सूचना थी कि अब तेरी भी बारी आने वाली है। क्या तू नहीं जानता? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तेरी आंखों पर प्रमाद की पट्टी बंधी हुई थी और तू यौवन के नशे में चूर था। क्या यह बात ठीक नहीं है? बंदी, जी हाँ महाराज, यह कथन तो आपका सत्य है, परंतु यह तो सर्वथा असत्य है कि मेरे द्वार पर आदेश पत्र चिपकाया गया। बंदी की अज्ञानता भरी बात सुनकर चित्रगुप्त ने अट्टहास करते हुए कहा, क्या तेरी आंखों की ज्योति कम नहीं हुई? फिर तेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया, फिर तेरे दांत गिर गए, तेरे हाथ पांव की शक्ति भी क्षीण हो गई। इसके अतिरिक्त तेरे शरीर को कई रोगों ने आकर घेर लिया। क्या यह प्रयाण पत्र नहीं है? हाँ महाराज, यह बात तो सत्य है। बंदी ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा। चित्रगुप्त ने तब कहा कि अब तू ही स्वयं बता दे कि इससे क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि तेरे द्वार पर प्रमाण काल का समन मृत्यु का बुलावा पत्र प्रस्तुत चिपकाया गया था। चित्रगुप्त ने यथार्थ वचन सुनकर उस मनुष्य के नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। बेचारा ढाई मार कर कहने लगा, श्रीमान मुझ पर दया करो, मैंने बड़ी भारी भूल की है जो आपके द्वारा दिए गई इशारों को न समझ सका। मेरी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी रही, तिस पर आपके दूत मुझे झकझोर कर जगाते रहे, परंतु माया सख्त होने के कारण एवं प्रभु नाम विस्मृत करने के फलस्वरूप मेरे कानों पर जूं तक न रेंगी। हे प्रभु, आप मुझे दीन पर थोड़ी सी कृपा करो, कुछ समय प्रदान करने की अनुकंपा कीजिए जिससे मैं भजन पूजन कर सकूं। लेकिन अब वहाँ उसकी सुनने वाला कौन था? पंचम पातशाही जी श्री गुरु अर्जुन देव जी जीवों को समझाते हुए कथन करते हैं कि हे जी, यह मनुष्य जन्म जो तुम्हें मिला हुआ है यह बड़े भाग्यों से ही प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जन्म में मालिक का भजन करके अर्थात संत सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रभु प्राप्ति के साधन कर, क्योंकि यह कार्य मालिक की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। अगर इसके अतिरिक्त संसार के समान धन दौलत, स्त्री पुत्र, मकान आदि में अपनी श्रुति वह समय को लगाएगा तो इनमें से तेरी रूह के काम आने वाली एक भी चीज़ नहीं। शरीर के समाप्त हो जाने के बाद
सब सामान यहीं रह जाएगा। इसलिए संसार से कूच करने से पूर्व ही भजन बंदगी आदि का संबल जुटा लेना चाहिए। यही तेरे काम आने वाली वस्तु है। अतएव संत महात्माओं की संगति में जाकर मालिक के नाम सुमरण व भजन के साथ साधन उनसे पूछ। वे सज्जन धन्यता के अधिकारी हैं जो इस मानव जन्म में ही अपना भविष्य सुधारने के लिए प्रयत्न में लगे रहते हैं। अपने अमूल्य समय को सत्संग व शुभ कर्मों में प्रभु सुमरण व भजन अभ्यास में लगाते हैं। ऐसे पुरुष मरणोपरांत उज्ज्वल मुख लेकर अपने अभिष्ट स्थान की ओर गमन कर सच्चा आनंद प्राप्त करके मानव जन को सफल बना जाते हैं। गुरुमुखो।